गुड मॉर्निंग एवरीवन। नोबल माइंड्स एकेडमी के एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टेंस में सबसे पहला जो उसका पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, टेंस एक्चुअली में क्या होते हैं, टेंस की क्या वैल्यू होती है किसी लैंग्वेज को सीखने में, उसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। वो इससे पहले वो प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपको टेंस की वैल्यू क्या है, किस टाइम कौन सा टेंस यूज होता है, टाइम का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, वो सब आपको उसमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हर एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, चाहे स्पोकन हो चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इंग्लिश के रूल्स सीखने हो, सबसे पहले उसका बेस है टेंस। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी क्या वैल्यू होती है, कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी इसके बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये कहाँ यूज़ होता है। तो जो चीज़ हैबिचुअली होती है, जो चीज़ रेगुलर होती है, हमेशा परमानेंटली होती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि कोई ऐसा काम जो आप डेली करते हो, कोई ऐसा काम जो रोज होता है। सेंटेंस को सुन के हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये काम डेली होता है। ठीक है, हम वो जो ता है ती है उस तरह से ना पढ़कर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस किस तरह से बनाना है, किस तरह से कैच करना है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको सुनकर ऐसा लगे कि भाई ये रोज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बोलो कि मैं रोज सुबह उठता हूं, तो सुनकर हमें क्या लगा कि रोज उठता हूं मतलब काम क्या होता है, डेली होता है। और जो काम डेली होता है वो किस में जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाता है। ठीक है, उसको सुनकर ऐसा लगना चाहिए कि ये काम डेली होता है, और कोई सेंस नहीं है। वाक्य को सुनिए और उसको महसूस कीजिए कि भाई हाँ ये काम डेली होता है या नहीं होता। भाई डेली हो रहा है, होगा, हो चुका है, इस तरह कुछ नहीं। सेंटेंस को सुनकर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक बार हुआ था या एक बार ऐसा हो चुका है। नहीं, डेली होता है, होता है, कोई काम है जो वो होता है, डेली होता है। क्लियर है? स्ट्रेस देके इसको मैं समझा रहा हूं क्योंकि इसका यही मतलब होता है और इस एक लाइन में पूरा टेंस खत्म है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है देखिए आप, जो यूजुअली हर सेंटेंस के फॉर्मेट में रहता ही है। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि भाई सब्जेक्ट आता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर एस या ईएस आता है अगर ज़रूरत हो तो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जो बेसिक फॉर्मेट है वो यही है। इसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट रहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें टेंस समझना है। तो हम सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद बना सको और उन्हें समझ सको। ठीक है, हल्का सा एक सोचने वाली बात बस ये है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और एक जगह आती है ईएस, एस या ईएस वाली फॉर्म, जिसको हम फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, या कुछ जगह फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं उसको, हम इसको फोर्थ मान के चलते हैं, जिसमें एस या ईएस वाली फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे गो का गोज होता है ना, तो वो यहां पर हम देख रहे हैं। आई वी यू दे, ये क्या होते हैं, प्लूरल में आते हैं। इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, एस या ईएस नहीं लगेगा। आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल चीज हो, कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, अगर वो बहुवचन में है तो उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि आई इस लिस्ट में है, बस ये लिस्ट याद कर लेना इतनी सी कि भाई आई वी यू दे, ये जो प्रोनाउंस है इनके साथ में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो। इसके साथ में हम गोज नहीं लगा सकते। ठीक है, आई गो टू स्कूल, सेंटेंस को सुन के मैंने क्या बोला था कि क्या लगता है कि काम डेली होता है। तो आई गो टू स्कूल का मतलब क्या होगा कि भाई मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल जा रहा हूं, जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, स्कूल जाता हूं। ओके, चलिए, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाम, एक नाम आ रखा हो तो उसके साथ में हम एस या ईएस वाली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, उसके साथ में हम एस या ईएस वाली फॉर्म, एस या ईएस किस किस के साथ लगता है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सब कुछ जो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो सकता है वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ में एस या ईएस वाली लगेगी, मतलब शी गोज टू स्कूल। इस तरह का सिंपल सेंटेंस, और कुछ नहीं। इसके अलावा दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका ये फॉर्मेट है।
ठीक है। और किस तरह के सेंटेंस बनते देखिए, मतलब क्या होता है सेंटेंस का कि भाई काम डेली होता है। आपको सेंटेंस सुनकर ऐसा लगेगा कि काम डेली होता है, बस इतनी सी चीज़ आप ध्यान में रख लो। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। पहले आप इसमें अपनी ग्रामर चेक कर लो कि भाई शी के साथ मैंने बताया था SEIS वाली फॉर्म आती है, बिल्कुल आई है। शी के साथ में गो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, फोर्थ फॉर्म ही आएगी, SEIS वाली फॉर्म ही आएगी। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, क्या मतलब हुआ कि भाई वो रोजाना स्कूल जाती है, रोजाना स्कूल जाती है, काम रेगुलर होता है। एवरीडे जब भी लिखा आ जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा हमेशा। आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट का मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं चॉकलेट पसंद करता हूं। एक नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है, तो वो इसमें काउंट होती है, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि काम रेगुलर होता है, ठीक है, लेकिन संडे देखो, संडे हर रोज नहीं आ रहा है, लेकिन रेगुलरली तो आ रहा है ना, हर हफ्ते। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि भाई दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, कि वो संडेज को फुटबॉल खेलते हैं। संडे होता है जब भी तो वो फुटबॉल खेलते हैं, मतलब क्या हुआ, सुनकर कैसा लग रहा है कि काम रेगुलर होता है, खेलते हैं, ठीक है। दे प्लूरल है, दे के साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SEIS वाली फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ही है, सिंगुलर में है, ही के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, SEIS वाली, तो ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, कि भाई वो हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है, काम रेगुलर होता है, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई दी है कि ही शीट सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में SEIS लगता है, ठीक है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या SEIS वाली फॉर्म आती है, ठीक है। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है, वही उसका हेल्पिंग वर्ब है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में अब इसके हेल्पिंग वर्ब काम आएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब होते हैं या तो डू या डज, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है बात? इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि इस तरह के सेंटेंसेस में डू डज लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है नेगेटिव में। क्लियर है बात? चलिए आई वी यू दे प्लूरल में है, आई वी यू दे किस में है? प्लूरल में है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब नॉट लगेगा। इसका मतलब क्या लगेगा? नॉट लगेगा। उससे पहले डू या डज लग जाएगा। अब डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा? आई वी यू दे, इनके साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा। इनके साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा। ठीक है, चलिए। और ही शी इट या फिर कोई भी सिंगुलर अगर नेम है तो उसके साथ में क्या लगेगा? डज लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? डज। तो सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा कि सब्जेक्ट होगा, डू या डज होगा, उसको हम शॉर्ट में डोंट या डजंट बोल देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, चलिए। शी गोज, शी डज नॉट गो टू द स्कूल ऑन संडे। शी डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वह संडे को स्कूल नहीं जाती है। सेंटेंस को सुन के फिर वही लगेगा जो एफर्मेटिव में था, पॉजिटिव में, कि भाई काम रोज होता है ना, रेगुलर होता है, और इसमें लगेगा कि रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेगुलरली हम नहीं खेलते। ठीक है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही सिंगुलर है, हमने डज लगा दिया, नॉट लगा दिया, इसको शॉर्ट में डजंट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज काम नहीं आ रहा था, डू की जगह फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, डज की जगह फोर्थ फॉर्म आ रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें डू डज कंपल्सरली लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई डोंट लाइक कॉफी। आई के साथ में क्या आएगा?
डू आएगा। इतना सा हमें ध्यान रखना है कि आई वी यू दे ये यहाँ पर प्लूरल में काउंट होते हैं। तो आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है। ही डज नॉट रीड कॉमिक्स, कि भाई वह कॉमिक्स नहीं पढ़ता है, रेगुलर काम नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पर, डू डज आगे आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आगे आ जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। सेम चीज़ है, आई वी यू दे, इनके साथ में डू लगेगा, ये प्लूरल में काउंट होते हैं। ही शी इट के साथ में डज लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा और सेंटेंस के पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये दो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनकी ये पहचान होती है। ठीक है, कि भाई हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा कंपल्सरली, हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, आपने क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। सुनकर हमें क्या लग रहा है कि एक्शन रेगुलर हो रहा है ना, रेगुलर होता है कि भाई तुम बोलते हो, है ना, सामान्य सी बात है ये। डज ही स्पीक इंग्लिश, डज है, उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आई है, डू है, उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म तो कंपलसरी आएगी, फर्स्ट फॉर्म कंपलसरी आएगी। सिंगुलर के साथ डज आ जाएगा और प्लूरल के साथ में डू आ जाएगा। ठीक है, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन पूछा है कि भाई डू यू गो टू स्कूल डेली, कि भाई तुम स्कूल डेली जाते हो क्या। ठीक है, रेगुलर बात है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डज शी लाइक मैंगोस, क्या उसको मैंगोस पसंद है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, शी के साथ में डज आ गया। डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, रेगुलर एक्शन है, डू आगे आ गया, फिर हेल्पिंग, फिर अपनी फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। डज ही रीड बुक्स, डज के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म और क्या वह किताब पढ़ता है। ठीक है, चलिए ये जो बेसिक चीज़ें थी, जो सिंपल सेंटेंस है, जो एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, तीनों हमने पढ़ी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई जो काम रेगुलर होता है उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा। इसके अलावा और थोड़ा सेंटेंस को टफ बनाने के लिए और कौन कौन सी कंडीशन होती है जो एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला मैंने बताया आपको जो आपकी हैबिचुअल आदतें हैं। हैबिचुअल का मतलब क्या हुआ कि जो रेगुलर हैबिट है आपकी, जो काम रोज होते हैं या आप रोज करते हैं, वो उसमें आता है। मैंने पढ़ा चुका हूँ, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। पहली बात तो एवरी डे आ गया, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का ही होगा। और आई वेक अप कि भाई मैं रोज सुबह उठता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम आई वॉज वेकिंग इस तरह का कुछ नहीं बोलेंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगते ही या फोर्थ फॉर्म लगते ही हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अगर आई की जगह ही होता तो क्या होता, ही वेक्स अप होता, ही वेक्स पीछे एस लग जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और कौन सा इसमें काउंट होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई हाँ ये चीज़ होती है संसार में। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि भाई जो सूरज है वो पूर्व से निकलता है, तो एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये, तो ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में काउंट होता है। ठीक है, इसमें हम कोई भी दूसरा टेंस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जनरल फैक्ट है, एक सामान्य जो साइंस के स्टेटमेंट है, ठीक है, वो हमेशा इसमें काउंट होते हैं। जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, एक सामान्य तथ्य है, ये फैक्ट है। तो इस तरह के फैक्ट है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में काउंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, परमानेंट सिचुएशंस। परमानेंट सिचुएशंस कि भाई कोई काम है जो परमानेंट है, जैसे कि आप कहीं जॉब करते हो तो आपसे पूछे कि भाई कहाँ जॉब करते हो, तो आप बोलोगे मैं वहाँ जॉब करता हूँ, तो ये क्या बात होगी, एक परमानेंट बात होगी ना। तो इस तरह के सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में काउंट होते हैं। जैसे कि ही वर्क्स इन अ बैंक, ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, किसी को कोई
डायरेक्शन दे रहे हो, तो वो किस में काउंट होता है? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे कि फर्स्ट यू बॉयल दी वाटर, कि भाई पहले तुम जो है वो अपने पानी गर्म करो, पानी बॉयल करो, देन यू ऐड टी लीव्स, और उसके बाद में तुम उसमें चाय पत्ती डालो। ठीक है, तो ये आदेश हो गया, एक तरह का इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में काउंट होते हैं। और या फिर कोई शेड्यूल्ड इवेंट्स है, कि कोई चीज़ फिक्स है, शेड्यूल्ड है, जो हर रोज होती है। जैसे कि ट्रेन लीव्स एट 5 PM, कि भाई जो ट्रेन है वो शाम को 5 बजे निकलती है। तो ये क्या हो गया? एक शेड्यूल्ड इवेंट हो गया, कि भाई पहले से शेड्यूल किया हुआ था और रोज होता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस भी किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि जो मैंने बताया था आपको कि किसके साथ में एस या ईएस वाली फॉर्म आती है। ठीक है, अब एस या ईएस हम कैसे लगाते हैं? एस या ईएस कैसे लगाते हैं? कुछ वर्ब्स है हमारी, जैसे कि जो मेन ज़्यादातर वर्ब है उनके पीछे एस लग जाए। जैसे प्ले का प्लेज हो गया, राइट का राइट्स हो गया। तो इस तरह की जो है, जो मैक्सिमम है उसके पीछे एस लग जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी होती है जिसके पीछे क्या लगता है? या तो ईएस लगता है या फिर आईईएस लगता है। तो किसके पीछे क्या लगेगा? कुछ उसके रूल्स होते हैं। तो जो सेंटेंस, जो वर्ब, जो हमारे पास वर्ड है, जो वर्ब है वो अगर ओ से शुरू हो रही है, ठीक है, या फिर एस एच से शुरू हो रही है, सॉरी शुरू नहीं, एंड में अगर ओ आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, डबल एस आ रहा है, या फिर एक्स आ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ हम हमेशा क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे। जैसे गो होती है, गो के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो इसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे। जैसे वॉश है, ठीक है, धोना, तो वॉश के पीछे एच आया हुआ है ना, तो हम क्या जोड़ देंगे? एस एच आया है तो हम ई एस जोड़ देंगे। क्लियर है बात? चलो, इसके अलावा एंड में अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में वाई आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है पहले, ठीक है, उसके बाद में अगर वाई आ रहा है तो हम उसको वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। जैसे स्टडी है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हमारा डी, तो ये मतलब आई, ठीक है, चलिए ये वाई हटा के हमने आई एस लगा दिया। क्राई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो हमने क्या कर लिया? इसका वाई हटाकर आई ई एस लगा दिया। ठीक है, और अगर वाई से पहले वोवल आ जाए, वाई से पहले वोवल आ जाए तो क्या करेंगे? तो हम उसमें एस जोड़ देंगे। नॉर्मल जो पहले वाले स्टेटमेंट थे हमारा, सबसे पहले वाला, उसमें सीधा एस जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया अगर, तो हम आई एस जोड़ेंगे, अदरवाइज सीधा एस लगा देंगे। ठीक है, चलिए, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है टेंस में, जो एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, वो कौन कौन सी होती है? देखिए, ही गो टू स्कूल एवरी डे, ही के साथ में गो आएगा क्या? नहीं आएगा। ही के साथ में गो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? गोज आएगा। ठीक है, दे गोज टू द पार्क, अब दे के साथ में गो आएगा क्या? गोज आएगा क्या? सॉरी, नहीं आएगा। दे के साथ में गो आएगा क्योंकि दे प्लूरल है। ठीक है, शी डोंट, शी के साथ में डू आएगा क्या? नहीं आएगा। शी के साथ डज आएगा। तो इस तरह के एरर्स हमको पूछे जाते हैं इंग्लिश में, और इस तरह की गलतियां हम अक्सर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल देते हैं शी डोंट लाइक, ना, शी डोंट लाइक नहीं होता, शी डजंट लाइक होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं कुछ, जिससे आपका डाउट अगर कुछ हो तो वो क्लियर हो जाएगा। मैं रोज सुबह उठता हूँ, आई वेक अप एवरी मॉर्निंग, आई वेक अप एवरी मॉर्निंग। ऐसे आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, अपने मन से कुछ सेंटेंस बनाओ, अपने आप आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। वह दूध नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ही के साथ में डज आएगा और उसके बाद में नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मतलब वह दूध नहीं पीता है, एक रेगुलर स्टेटमेंट है ये। क्या तुम रोज पढ़ाई करते हो? सवाल पूछा है, लेकिन रेगुलर वाला पूछा है कि भाई रोज करते हो कि नहीं करते हो। तो डू यू स्टडी एवरी डे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, सूरज पूर्व से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, चलिए, वह हर रविवार मंदिर जाती है, रेगुलर एक्शन है हर रविवार का। तो शी गोज टू द टेम्पल एवरी संडे, शी के साथ में गोज आएगा, गो नहीं आएगा, टू द टेम्पल एवरी संडे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, कि वो शब्द अगर सेंटेंस में आया है
इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होगा, फिर कोई डाउट नहीं रह जाता एक्स्ट्रा। ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब से बिल्कुल पहचान सकते हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का एरर अगर कभी आ जाए, भाई सेंटेंस दे रखा है किसी दूसरे टेंस में लिखा हुआ है लेकिन इनमें से कोई वर्ड आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि वो वहां पर गलत लिखा हुआ है और आपको उसको प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है। जैसे कि ऑलवेज आ गया, तो ऑलवेज का मतलब भी होता है हमेशा, यूजुअली के मतलब भी होता है हमेशा, ठीक है, अक्सर, रेगुलर, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा। ऑफन, ठीक है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। समटाइम्स, नेवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, मतलब एवरी अगर आ गया पहले तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रेजेंट सिंपल में काउंट होगा। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, लेकिन कभी कभार वाला एक्शन भी होता है कि भाई मैं कभी कभार जाता हूं, है ना, इस तरह से बोलते हैं, मतलब कभी कभार जाऊंगा इस तरह से नहीं बोलते हैं। ठीक है, शेल्डम का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में काउंट होगा। इसके बाद ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज कीज, वह अपनी चाबी हमेशा भूल जाता है। जैसे कि ऑलवेज आया नहीं तो ऑलवेज आ गया, इसका मतलब कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर सारे वर्ड दिए हुए हैं इन पे आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करो और कुछ सेंटेंस अपने मन से करो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप बता देना। थैंक यू सो मच। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा जो सारे टेंस के है टॉपिक्स वो मैं सारे करवाऊंगा और भी इंग्लिश के सारे टॉपिक्स मैं आपके 1 by 1 क्लियर करता रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।